नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एक भाई ने पूछा, इस चौपाई का मतलब क्या है? जामवंत रीछन के राजा, मीठे बचन न बोले ही काजा। यानी कि जामवंत पूरी बानरी के एक समझ लो न्यायाधीश हैं, राजा हैं। और जामवंत रीछन के राजा, मीठे बचन न बोले ही काजा। कभी जामवंत मीठे वचन बोल ही नहीं सकते, लेकिन सुंदरकांड में ऐसा क्या मीठा शब्द बोल दिया कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। वो कौन सा वर्ड था जो जामवंत ने बोला और सारे वानर सेना एकदम प्रसन्न हो गई कि आपने क्या बोल दिया। आइए गौर करते हैं। जिस समय सीता की खोज हो रही थी और राम ने आदेश दिया कि मुझे 3 महीने के अंदर सीता का पता चाहिए, वरना मैं किसी बंदर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जामवंत से कहने लगे, आप सबसे योग्य व्यक्ति हो, आप पता लगा के बताओ कि मेरी पत्नी सीता किधर है। हे खग मृग है मधुकर सेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मैं पागल सा हो गया हूँ, पेड़ पक्षी और जीव जंतु से पूछ रहा हूँ कि मेरी सीता किधर है। जामवंत कहने लगे, धीर रखिए, मैं पता लगा के बता रहा हूँ। चारों दिशा में 6-6 लाख वानरी सेना भेज दी गई। पश्चिम में 6 लाख वानर, दक्षिण में 6 लाख वानर, पूरब में 6 लाख बंदर, मध्य में 6 लाख बंदर। जिस तरफ रावण रहता था उस तरफ किसी की कान और पूंछ हिलाने में कोई आगे नहीं। ऐसा लगता है कि जैसा कि मरा सांप सूंघ गया। हाय हाय। जामवंत कहने लगे, वीरों, आज मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी 90 योजन समुद्र को पार कर सकता हूँ। धीरकाल है पवन तनय मम, पवन समाना का चुपचाप धीर रहो बलवाना। आप पवन पुत्र हनुमान जी, आप तो बिल्कुल शांति से खड़े हो। जिस दिशा में रावण रहता है आप लोग जाओगे नहीं जाओगे? हनुमान कहने लगे, मैं जाऊंगा। सब ताकतवर वानर लेके गए। अंगद, नल, नील, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट नल, नील, किसी भी व्यक्ति को छू लेते थे ना तो वो उसको दिखाना बंद हो जाता था। ऐसे ऐसे नल नील के पास शक्तियाँ थी। ताकतवर बंदर, अंगद, जामवंत, ये सब वानरी सेना जिस समय लंका की तरफ गई है, हाय हाय, खोजते 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 सोचते दोपहर से शाम हो गई। देखा मारे प्यासों के एकदम पेटों में चूहे दौड़ रहे हैं, भूखों के मारे बंदर मूर्छा आ जा रहा है। बोले, लास्ट छोर तक चलते हैं। जिस समय रामेश्वर धाम जो समुद्र के पास पड़ता है, यहाँ से जाइएगा आप तो एक गुफा पड़ती है, उस गुफा के अंदर गए तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। हम बजरंगबली को आगे कर दिए, बोले आप चलिए आगे। आगे जाने लगे तो देखा क्या, अच्छे अच्छे इत्र, अच्छे अच्छे पुष्प, अच्छे अच्छे सरोवर। देखा क्या पशु पक्षी आ जा रहे हैं। हनुमान ने अंदाज़ा लगाया कि इसमें पानी जरूर है। देखा कि एक देवी जी तपस्या कर रही थी। उस देवी को तपस्या करते करते कितने हो गए, 1 योजन, मतलब 100 साल पूरे हो गए। जाति की कौन थी? वैश्या। तपस्या कर रही थी। मतलब अंगद ने पानी छूने का स्पर्श किया। हनुमान जी कहने लगे, नो, ऐसे कोई पानी नहीं पी सकता।